कथनी की तुलना में करनी ज्यादा असरदार होती है। आप सभी को जय यीशु क्रिस्त में मेरे भाइयों और बहनों, इस रविवार का सुसमाचार जो संत मार्कुस अध्याय 9 पद संख्या 38 से 48 से लिया गया है, मैं उसमें से केवल 2 अनुवाद की लेकर मनन चिंतन करना चाहता हूं। वो है पद संख्या 42 और 43। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। प्रभु यीशु बुरा उदाहरण को लेकर कहते हैं, जो इन विश्वास करने वाले नन्नों में किसी एक के लिए भी पाप का कारण बनता है, उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। पद संख्या 43 में हम सुनते हैं, और यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लूले होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों हाथों के रहते नरक की ना बुझने वाली आग में ना डाले जाओ। मेरे भाई और बहनों, यहां पर प्रभु यीशु हमें 2 महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। पहला है, जैसे हमने सुना, प्रभु यीशु कहते हैं, जो इन विश्वास करने वाले नन्नों में किसी एक के लिए भी पाप का कारण नहीं बनना है। ये नन्हे कौन है? छोटे बालक भी हो सकते हैं, फिर भी ये नन्हे ये लोग हैं, वे कमजोर और नाजुक या नए विश्वास में हैं, जो हमसे मार्गदर्शन की आशा रखते हैं। हमसे यह अपेक्षा की जाती है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि हमारे कर्म हमारे शब्दों से अधिक दूसरों पर प्रभाव डालते हैं। हमें कमजोरों की रक्षा करना चाहिए, ना कि उन्हें भ्रमित या आहत करना चाहिए। संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 23 पद संख्या 3 में प्रभु यीशु उन फरीसी, उन नाकेदारों को संबोधित करते हुए कहते हैं, अपने शिष्यों को कहते हैं, इसीलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वह करते और मानते रहो, परंतु उनको उनके कर्मों का अनुसरण ना करो। हम सभी ने यह कहावत सुनी है, कथनी की तुलना में करनी ज्यादा असरदार होती है। अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं, एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इतिहास में हम देखते हैं, कई लोग संतों के जीवन से गहरे प्रभावित हुए हैं। उदाहरण के लिए असीसी के संत फ्रांसिस, उनकी सादगी, विनम्रता और ईश्वर के प्रति प्रेम से असंख्य अनुयायियों को आकर्षित किया और उनके जीवन से कई हृदयों को बदल दिया। संत फ्रांसिस को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। उनके कर्मों ने मसीह के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता का साक्ष्य दिया और इसी से उन्होंने लोगों को ईश्वर के करीब लाया। दूसरी ओर हम देखते हैं, जैसे लोग पवित्रता के प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं, वैसे ही कई लोग कुछ व्यक्तियों के नकारात्मक प्रभाव, उनके पापपूर्ण आचरण के कारण भटक भी जाते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु स्पष्ट रूप से दूसरों को भटकाने और पाप से बचने के बारे में
सख्त चेतावनी देते हैं। यीशु यह भी कहते हैं कि हमें पाप से बचने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए। तो मेरे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार हमें अपने जीवन की ओर जांच करने के लिए निमंत्रण देते हैं। सबसे पहला है, हमारे वचन कर्म दूसरों को ईश्वर के करीब लाते हैं, या क्या हम उनके लिए पाप के गिरने का कारण बन रहे हैं? दूसरा, हमारे जीवन के कौन से क्षेत्र हमें पाप की ओर ले जाते हैं? कौन सी प्रलोभना हमें ईश्वर की कृपा से दूर खींचते हैं? मेरे भाई और बहनों, ईश्वर की कृपा पर भरोसा करें। पवित्र जीवन जीने के लिए हमें अपनी शक्ति पर नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा पर भरोसा करना चाहिए। प्रार्थना, संस्कार और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से हमें मदद मिलती है। तो मेरे भाई और बहनों, ईश्वर हमें अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने की शक्ति और कृपा प्रदान करे। आमीन।